प्रिय दर्शकों, हर कार्य विलंब से होना, और विलंब भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव का संबंध लग्न से हो और मंगल का संबंध भी लग्न से हो जाए तो उस जातक का जीवन तो कहना ही नहीं। वो समझ नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि धैर्य की कमी हो जाती है और शनिदेव कोई कार्य वक्त पर होने ही नहीं देते। तो एक प्रकार की ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र के किसी भी घर में अगर चंद्रमा, और कैसे चंद्रमा, तो निर्मल चंद्रमा, बलवान निर्मल चंद्रमा, और निर्मल चंद्रमा का यहां अर्थ दो बातों से लेकर के समझिएगा। ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा नहीं हो सकते हैं, शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी से लेकर, या कुछ ऋषियों के मत में षष्ठी से ही, लेकिन मूलतः अष्टमी तिथि से लेकर और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा को निर्मल चंद्रमा कहा गया है, पापग्रह नहीं कहा गया। चंद्रमा पापग्रह और शुभग्रह दोनों बनते हैं, तो कृष्ण पक्ष वाले चंद्रमा पापग्रह होते हैं। और जैसा मैंने कि बताया कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो इस दौरान का चंद्रमा शुभग्रह होता है। तो शास्त्रकार ने कहा निर्मल चंद्रमा, अर्थात किसी भी पापग्रह से दृष्ट या युक्त न हो ऐसा चंद्रमा केंद्र में हो तो इस दोष का वो समन कर देते हैं। जातक के जीवन काल में जो भी चीजें विलंबित हो रही हों वो विलंब दूर हो जाता है और जातक के कार्य शीघ्र गति से होने लगते हैं। तो वहीं शुक्र और गुरु युति बनाकर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हों तो भी जातक के जीवन काल में यह समस्या दूर हो जाती है, जातक के कार्य शीघ्र पूर्ण होने लगते हैं। और फिर इन दोनों योगों के होने से जातक हर प्रकार का सुख भोगता है। ये एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन इस राजयोग के होने से जातक के जीवन काल में जातक को जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ वक्त पर होने लगता है, अर्थात शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला है। अब पीड़ा कहिए, शनिदेव विलंब से ही देते हैं, सब कुछ देते हैं। वो सूत्र तो आप याद रखे ही हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप जब चाहते हैं तब होने लगेगा, ऐसा इस ग्रह स्थिति से होता है। तो निर्मल चंद्रमा हो, किसी भी प्रकार के पापग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, और शुक्ल पक्ष अष्टमी से अष्टमी तक के चंद्रमा, विशेष करके त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा के आसपास का जो बलि चंद्रमा होता हो तो कहना ही नहीं, यह अत्यंत श्रेष्ठ योग जागृत हो जाएगा और जातक के जीवन में हर कार्य बेहद सहज और सरल ढंग से समय पर होगा। अपनी जन्म कुंडली में इस सूत्र को मिला लीजिए। दोनों में से कोई भी सूत्र घटित होता है तो निसंदेह आप इसका लाभ ले रहे होंगे।